नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल दोनों की बात करने वाली है। पेपर का लेवल कैसा रहा है और आपके कितना सेफ स्कोर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी दोस्तों आज अपन कैटेगरी वाइज बात करेंगे। यूआर की बात करने वाले हैं, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, पूरी कंप्लीट बात करने वाले हैं कि आप एमसीक्यू में कितने मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो और डिस्क्रिप्टिव में आपके कितने करेक्ट हो सकते हैं। ये सारा एनालिसिस करने के बाद में अपन एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाले हैं। अब कई स्टूडेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले मैं बता देता हूँ, कई कमेंट करेंगे कि सर आप ज़्यादा बता रहे हो, कई कमेंट करेंगे कि सर ये तो बहुत ही कम है। देखो आपके हिसाब से कोई भी कट ऑफ नहीं जाती है, वो एक पेपर के लेवल और कंपटीशन के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाती है। आप सभी टायर 1 की कट ऑफ देख चुके हो। इसी प्रकार टायर 2 की जो कट ऑफ है आज अपन 1 बाई 1 यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ बात करें तो आपकी हॉस्टल वार्डन है, मेल की बात करें 346 पोस्ट आई हुई है आपके मेल हॉस्टल वार्डन की और 200 जो 89 पोस्ट आई हुई है फीमेल हॉस्टल वार्डन की आई हुई है। अब आपको टायर 2 में कितने गुना पास करेंगे? 3 गुना कैंडिडेट लेने वाले हैं। टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर हुआ, 100 मार्क्स का पेपर हुआ जिसमें आपके 40 तो एमसीक्यू आए थे और आपके 15 क्या थे? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे। ओके, और जो आपका जो एमसीक्यू था उसमें नेगेटिव मार्किंग थी 1/3। आई होप आपके ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अपन बात करें, अगर मैं यहाँ पे आपके पेपर की बात करूँ, पेपर किस प्रकार का था, तो आपका जो पेपर था ईजी टू मॉडरेट अपन कह सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट आपके पेपर को मान सकते हैं। अब आप कितना स्कोर कर सकते हो ये एक एनालिसिस है और आप भी इसमें कितने सहमत हो कमेंट करना। अपन सबसे पहले 40 एमसीक्यू वाले देख रहे हैं। आपके जो 40 एमसीक्यू है उसमें आपने मैक्सिमम किसी ने 35 या किसी ने आउट ऑफ आउट भी मैक्सिमम अटैम्प्ट किए होंगे, यानी कि 35 से लेकर आप 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए होंगे। लेकिन क्या वो सारे के सारे करेक्ट है? अब देखो कई बच्चों के करेक्ट है, कई बच्चों के नहीं करेक्ट है, लेकिन अपन ये मान रहे हैं उनमें से 30 से 35 क्वेश्चन तो आपके क्या होंगे? करेक्ट होंगे। जिनकी अच्छी तैयारी होगी उनके करेक्ट होंगे, यानी कि आपके 5 से जो 6 क्वेश्चन हैं वो क्या हो रहे होंगे? रॉन्ग हो रहे होंगे। अगर अपन बात करें एक्सपेक्टेड एमसीक्यू में आप कितना स्कोर कर सकते हो, तो आप 28 से लेकर 32 मार्क्स, ये एक मैं बात कर रहा हूँ कि 32 मार्क्स और 28 यहाँ पे एवरेज लिया गया है कि 28 से लेकर 32 मार्क्स स्टूडेंट के, यानी कि क्वेश्चन सही है 40 में से, ये अपन ने यहाँ पे एक माना है। अब अपन जो बात करने वाले हैं वो डिस्क्रिप्टिव की बात करने वाले हैं। देखो आपके डिस्क्रिप्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो आपको सारे के सारे 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे और डिस्क्रिप्टिव ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। दोस्तों यही एक गेम चेंजर सेक्शन वाला है। आपने टोटल 15 के 15 अटैम्प्ट किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, तो आपको पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए थे। अपन ये मानते हैं यहाँ पे कि आपके किसी क्वेश्चन में 3 मार्क्स आएंगे और किसी क्वेश्चन में आपके 4 मार्क्स भी आएंगे। जो आपने अच्छे से आंसर लिखा है प्रेजेंटेशन में उसमें आउट ऑफ आउट भी आएंगे। तो अपन ये मान के चल रहे हैं आप 40 से लेकर 48 आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव में। 40 से लेकर 48 क्या कर सकते हो? हाईएस्ट आप स्कोर कर सकते हो, इससे ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। अब बात करें यहाँ पे, अब अपन बात करने वाले एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाले हैं आपकी, कि आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों अपन बात करते हैं, सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। आपके 346 पोस्ट हैं और यहाँ पे 3 गुना वो टायर 2 के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं, यानी कि 1038 बंदों को वो वहाँ पे बुलाने वाले हैं। अब 100 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आने चाहिए? तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं यूआर कैंडिडेट की, जिसके 68 से लेकर 75 मार्क्स बन रहे हैं। ये मान लो कि वो सेफ जोन में है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाला है 65 से लेकर 72 जिनके बन रहे हैं उनके भी होने की संभावना है। और जो ओबीसी है 64 से लेकर 71 है, और जो एससी है 58 से लेकर 65 है, जो एसटी है 56 से लेकर 62। अब ये कट ऑफ देखने के बाद में काफ़ी जो मेरे भाई है वो कमेंट करेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, क्या आपने क्या पेपर दिया है? भाई मैंने पेपर नहीं दिया, लेकिन जो कट ऑफ जाती है वो कंपटीशन लेवल को देखते हुए और स्टूडेंटों ने किस प्रकार पेपर को, आप जब फर्स्ट बार अटेम्प्ट कर रहे हो बहुत इजी पेपर आने के बाद में भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है और कॉन्फिडेंस में आप जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आता है वो भी आप सही से पढ़ नहीं पाए, उसमें भी आपकी गलतियां होती हैं। तो एग्ज़ाम में गलतियां सभी से होती है, आउट ऑफ आउट लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो यह कट ऑफ भी कम नहीं होती भाई, 100 में से अगर 68 75 ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा कट ऑफ होती है। ये भी उन्हीं के आएंगे जिन्होंने अच्छी तैयारी की है। अब अपन यहाँ पे भी जो नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो फीमेल की करने वाले हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे फीमेल हॉस्टल वार्डन की बात करें, जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनकी बात करने वाले हैं।
यहाँ पे 289 आपकी पोस्ट थी, 3 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, यानी कि 807 जो बहनें हैं उनको पास करने वाले टाइप 2 में। अब यहाँ पे अपन बात करने वाले यूआर की 65 से लेकर 73 जिनके करेक्ट है, आप भी अपने आप को सेफ जोन में माने। ईडब्ल्यूएस वाले 63 से लेकर 70 है, ओबीसी वाले 62 से लेकर 68 है, और जो एससी वाले हैं 55 से लेकर 60 मार्क्स जिनके बन रहे हैं, और जो एसटी है 50 से लेकर 57 बन रहे हैं, वो क्या है अपने आप में बिल्कुल सेफ माने उनका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों एक तो आपको घबराना नहीं, आप सब ने एग्ज़ाम दे दी है, और अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, देखो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब आपको इसको देखकर डरना भी नहीं है और ज़्यादा और कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाना है। अब आपको क्या करना है, डीवी की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आपका टाइप 2 कंप्लीट हो चुका है। जो भी आपके रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप जल्दी से जल्दी बनवा लें, कोई मिस्टेक है एफिडेविट बनवा लें, आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्स्ट है। अब ये बहुत ही जल्दी आपको रिज़ल्ट आने वाला है इसका, और रिज़ल्ट आते ही फिर आपको डीवी के लिए कॉल, डीवी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देते, रिज़ल्ट आते ही मान लो 10 से 15 दिन में इसका डीवी हो जाता है। पिछली बार जब मैंने ये हमारा फर्स्ट वैकेंसी में हमारा जनवरी में रिज़ल्ट आया था, और दोस्तों मेरा 15 फरवरी को डीवी हो गया था, यानी कि 10 से लेकर 15 दिन ही देते हैं। अब कई स्टूडेंट इसका वेट करें, सर टाइप 2 निकलेगा तब हम हमारे डॉक्यूमेंट्स बनवाएं, अगर नहीं निकलेगा तो क्यों बनाए। भाई डॉक्यूमेंट्स वैसे भी मैंडेटरी होता है, आप ये एग्ज़ाम नहीं तो और एग्ज़ाम भी देंगे, इसलिए हर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो एग्ज़ाम के लिए रिक्वायरमेंट है। इसलिए आप अपने पहले डॉक्यूमेंट्स बनवाइए, घबराइए नहीं, और आपको इतना चिंता नहीं करना है। आपने टाइप 2 दे चुके हो आप, और 3 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे। दोस्तों अब काफ़ी के कन्फ्यूज ये चल रहा है कि वो 3 गुना क्यों बुलाएंगे। भाई 3 गुना इसलिए बुला रहे हैं कि वो जो आपकी जो फाइनल लिस्ट और निकालेंगे, इन्हें 3 गुना में भी क्या होगी दोस्तों, फिल्टरिंग होगी, इनमें भी छटनी होगी, और वो लास्ट में ओनली 1 गुना कैंडिडेट ही बुलाने वाले हैं। फाइनल लिस्ट में 1 गुना कैंडिडेट को लेंगे। ये जो 2 गुना जो कैंडिडेट है वो रिजर्व रहेंगे 2 साल के लिए। 2 साल के लिए इसलिए रिजर्व रहेंगे, जैसे मान लो 1 गुना बुलाए, इनमें किसी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, किसी की क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ से उसका जो नंबर है वो कट होगा, जो रिजर्व जो सीट है उनमें से उनको कॉल कर लिया जाएगा। इसलिए दोस्तों जिनका भी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं उनको डीवी के लिए दोस्तों रेडी रहना चाहिए। और फिर एक मिलेंगे लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद, और आप सभी मस्त रहिए तथा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और जो भी आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसको फोकस भी करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहिए। थैंक यू।